NCERT क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का आज हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, जिसमें टोटल सिर्फ वन क्वेश्चन है, उसके 6 पार्ट्स हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, द ग्राफ्स ऑफ y equals to p ब्रैकेट में x are given in the figure 2.10 below for the sum polynomials p ब्रैकेट में x, find the नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो इस क्वेश्चन में हमें ये डिसाइड करना है कि जो हमारा ग्राफ है वो कितनी बार एक्स एक्सिस यानी इस लाइन को टच करता है और कट करता है, तो वो हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन करते हैं आपको पता चलते जाए। तो हम फर्स्ट ग्राफ में देख सकते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे एक बार भी कट नहीं कर रहा है और ये ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हमें ये लिखना होगा, द ग्राफ इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। यहाँ पे ये ग्राफ इंटरसेक्ट यहाँ पे नहीं कर रहा है। देयरफॉर द नंबर ऑफ जीरोज इज ज़ीरो, क्योंकि एक बार भी इसने इंटरसेक्ट नहीं किया, तो यहाँ इसलिए इसका द नंबर ऑफ जीरोज़ जीरोज़ ही रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो अब हम फर्स्ट बिट के सेकेंड वन पे आता है। तो आप इधर देख सकते हैं कि जो हमारा बाहर ग्राफ ग्राफ है, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, इस एक्स एक्सिस पे एक बार इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, सिर्फ एक टाइम पे हो रहा है। तो इसलिए हम लिखेंगे द ग्राफ इंटरसेक्ट the x-axis at the one point, therefore the number of zero equals to 1। हम एक बार इंटरसेक्ट हो रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज़ 1 होगा। अब आते हैं फर्स्ट बिट के थर्ड वन पे। तो यहाँ पे आप एक्स एक्सिस तो देख सकते हैं। अब इस ग्राफ को देखिए, ग्राफ यहाँ पर ऐसे होके जा रहा है। यहाँ पे इसने एक्स एक्सिस को एक बार कट किया, इंटरसेक्ट किया, और यहाँ पे दूसरी बार और यहाँ पे तीसरी बार। मैं वापस दिखाती हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने ग्राफ कट किया है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो हम लिखेंगे इसलिए, द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, देयरफॉर द नंबर ऑफ ज़ीरो इज़ 3। 3 बार इंटरसेक्ट किया है, इसलिए नंबर ऑफ ज़ीरो 3 होगा। कॉपी कर सकते हैं आप। हाँ, अब इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 टाइम इंटरसेक्ट करता है। एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, इसलिए द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, देयरफॉर द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 2। यहाँ पे 2 बार इसने इंटरसेक्ट किया है एट एक्स एक्सिस, इसलिए इसका जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है वो 2 होगा। अब इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे ऐसे होके ऐसे गया है। यहाँ पे इसने 4 बार, 1 2 3 4 बार हमारे एक्स एक्सिस पर इसने इंटरसेक्ट किया है, इसलिए इसके जो जीरोज़ होंगे वो 4 होंगे। जैसे द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स, देयरफॉर द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू 4। इसने यहाँ पे 4 टाइम एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया है, इसलिए जो नंबर ऑफ जीरोज़ है वो है 4। अब आता है फर्स्ट बिट के 6 वन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राफ ऐसे ही होके एक्स एक्सिस पर जा रहा है। ये इसे मतलब इसने टच किया है ना, इसलिए इसको भी हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ में। तो यहाँ पे एक बार इंटरसेक्ट किया गया है, एक बार यहाँ पे 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। So the graph intersect the x-axis at 3 points, therefore the number of zeros equals to 3।